क्वेश्चन आ चुका, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार क्या है और परागण का लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, परागण का लाभ और हानि क्या होता है ये हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परागण। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये परागण क्या है। परागण का मतलब होता है बच्चा पराग कण का स्थानांतर। ठीक है, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना। ठीक है, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना, हम इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। ठीक है, परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। परागण बच्चा कितने प्रकार का होता है बच्चा, दो प्रकार का। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, परपरागण। ठीक है, जब पौधे बिना किसी माध्यम के एक ही पुष्प में, याद रखना स्वपरागण एक ही पौधे में होगा, दो पौधों के बीच नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला हमारा स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, ठीक है, याद रखना क्या थे जी हम, स्वपरागण का मतलब होता है जब परागकण बिना किसी माध्यम के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। ठीक है, जब परागकण बिना किसी माध्यम के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो हम इसे स्वपरागण कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बच्चा, याद रखना स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब जब किसी माध्यम के द्वारा हमारा परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है तो हम उसे परपरागण कहते हैं। स्वपरागण याद रखना, स्वपरागण में पहली चीज माध्यम नहीं चाहिए, ये एक ही पौधे में होगा, ये एक ही पौधे में होगा। अगला द्विलिंगी पुष्पों में, ठीक है, जितने भी द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर और मादा भाग एक ही फूल में पाया जाता है, उनमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा बच्चा, स्वपरागण होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण में बच्चा माध्यम चाहिए, पहली चीज। इसमें परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए, ठीक है, परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये दो पौधों के बीच में होगा। ठीक है, परपरागण दो पौधों के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दो पौधों के बीच में, दो पौधों के बीच में होगा। और अगला एक लिंगी पुष्पों में, ठीक है, जितने भी हमारे एक लिंगी पुष्प है जिसमें केवल नर या मादा भाग पाया जाएगा, ठीक है, उनमें क्या होता है, परपरागण होता है। उनमें क्या होगा, परपरागण होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परागण पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना हमारा क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर बिना किसी माध्यम के जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। परपरागण का मतलब जब किसी माध्यम की मदद से परागकण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है तो हम उसे परपरागण कहते हैं। अब अगला लाभ और हानि। ठीक है, स्वपरागण का लाभ क्या होगा, इससे प्रजाति की शुद्धता बनी रहती है और हमको बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अब बात करते हैं परपरागण का। तो बच्चा परपरागण में क्या होगा, इससे नई और बेहतर किस्में उत्पन्न होती है, इससे जो बीज होते हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं। तो ये हमारा क्या, स्वपरागण और परपरागण का लाभ है। लाभ याद रखना, ठीक है, लाभ याद रखना। स्वपरागण बच्चा अगर अपने में ही परागण कर लोगे तो आपको क्या होगा, आपकी जाति की शुद्धता बनी रहेगी। ठीक है, अगर अपने में ही क्या कर लोगे, परागण कर लोगे तो इससे क्या होगा,
जाति की शुद्धता बनी रहेगी और स्वपरागण में हमको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण में हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये चीज आपको याद रखना है। और जबकि बात करें अगर परपरागण का, तो परपरागण में नई और बेहतर किस्में उत्पन्न होती है और इसमें बीज क्या होंगे, अधिक स्वस्थ होंगे। ठीक है, परपरागण के द्वारा जो आपका बीज बनेगा वो अधिक स्वस्थ होगा, अधिक स्वस्थ होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है,